हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, अब वह चाहे एक छोटा सा डिसीजन अपने लिए शूज़ लेने का हो या फिर अपने लिए कोई नई कार लेना हो, तो हमें लगता है कि यह सारे डिसीजन हम खुद ले रहे हैं। बट इन डिसीजन के पीछे जिसका सबसे बड़ा रोल होता है वो है हमारा ब्रेन। द बिहेवियरल इन्वेस्टर बुक के ऑथर डेनियल क्रॉसबी बोलते हैं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। आपके अंदर जो भी मोटिवेशन आता है, अब वह चाहे छोटी से छोटी चीज़ खरीदने का मोटिवेशन हो या फिर अपने पैसे इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन, हर चीज़ में हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन देखने वाले हैं जो इस बुक में बताए गए हैं, और इन्हें यूज़ करके आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। और क्यों हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, आप इस वीडियो में जान पाओगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा तब कमाता है जब वो सबसे कम मेहनत करता है। मतलब कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तब अर्न करते हैं जब वो बहुत ही कम एफर्ट लगाते हैं। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी सालों पुराना है। मतलब कि जिस तरह हमारे पूर्वजों का ब्रेन काम करता था, उसी तरह आज भी हमारा ब्रेन काम करता है। जिस तरह पुराने ज़माने में पूर्वज हमेशा अलर्ट रहते थे ताकि अगर उनके सामने कोई भी डेंजर आए तो वह उससे निपट पाए, और आज भी हम वही चीज़ करते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और क्विक रिएक्शन के लिए तैयार रहता है। बट इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर आप क्विक रिएक्शन दोगे, मतलब कि मार्केट जब ऊपर नीचे होता रहता है और आप भी अपना पोर्टफोलियो हमेशा चेंज करते रहोगे, उस डर के कारण उस शेयर को खरीदते और बेचते रहोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यह क्विक रिएक्शन आपको जानवरों से तो बचा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही शेयर नीचे जाने लगता है, वह डर के कारण अपने शेयर को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन हमें अलर्ट करता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और हम बिना सोचे समझे एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऑथर बोलते हैं कि हम इंसान बहुत ही इम्पेशेंट है। मतलब कि हम लोगों के अंदर सब्र ही नहीं है। हम कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें तो बस जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, और इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें ढूंढते रहते हैं। वो हमेशा शॉर्ट टर्म की तलाश में रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हम अपनी इन्वेस्टिंग को केवल अपने दिमाग के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम अपने इमोशन के बेस पर एक्शन लेते हैं। इसलिए हमें हमारे डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। नंबर 2, वी ह्यूमन्स आर नॉट लॉजिकल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, पीपल इन्वेस्ट मोर इन समर देन विंटर, जो यह बताती है कि लोग स्प्रिंग और समर में, यानी कि गर्मियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं सर्दियों के बजाय। और यह बिहेवियर कुछ नया नहीं है। हमारे पूर्वज गर्मियों में अनाज इकट्ठा करके रख देते थे ताकि सर्दियों में वह उसे काम में ले सके। यानी कि लोग सर्दियों में और बरसात में शेयर मार्केट में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। तो यह चीज़ बताती है कि हम ह्यूमंस हमेशा अपनी इमोशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम बहुत बार लॉजिकल नहीं होते, और इसी कारण हम इमोशन के बेस पर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें हमारे डिसीजन लॉजिक एंड फैक्ट के बेस पर लेना चाहिए, ना कि इमोशन के बेस पर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। शेयर मार्केट तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अगर आप कंपनी की पूरी तरह से फंडामेंटल एनालाइज करके इन्वेस्ट करोगे तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब चाहे मार्केट नीचे भी जाए तो आप अपने स्टॉक डर की वजह से सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो लॉजिकल है। आपको अपनी फीलिंग को दूर रखकर वही डिसीजन लेना है जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला है। नंबर 3, लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन की थ्योरी हमें यह बताती है कि कोई भी लॉस होने पे हमें दुख होता है, वो हमारी सक्सेस यानी कि किसी भी चीज़ में जीत की खुशी से 3 गुना ज़्यादा होता है। मतलब कि हम सक्सेस पर उतना खुश नहीं होते, उससे 3 गुना ज़्यादा दुख हमें लॉस होने पर होता है। और क्योंकि लॉस होने का दुख बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग लॉस होने से बचना चाहते हैं, यानी कि वह एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उन्हें कोई लॉस हुआ है। इसलिए लोगों के द्वारा खरीदे हुए स्टॉक्स या बिजनेस जब बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं तो भी लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं करते, और लोग ऐसे शेयर को होल्ड करके रखते हैं और उन्हें सेल भी नहीं करते। वो बस इस आशा में उन्हें होल्ड करके रखते हैं कि इस शेयर की प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी और उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको पता चल गया है कि कंपनी का कोई भी फ्यूचर नहीं है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी यही बता रहे हैं कि यह कंपनी डूबने वाली है, फिर भी लोग उन शेयर्स एंड स्टॉक को नहीं बेचते हैं, और इस लॉस की वजह से जब शेयर की प्राइस कम होती है तो लोग उन्हें और भी ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि शेयर की प्राइस 100 है और लॉस के कारण उसकी प्राइस 70 हो जाती है,
तो लोग उसे और ज़्यादा खरीदने लगते हैं। अगर ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और शेयर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में मिल रहे हैं, तो उस शेयर को कम प्राइस में खरीदना बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर उस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो लोग अगर ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाते हैं क्योंकि वह उन्हें सस्ते में मिल रहे हैं, तो लोगों को लॉस होना तो कन्फर्म है। दोस्तों, लॉस होना एक आम बात है। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में हो तो लॉस तो होगा ही। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने आज तक कोई भी लॉस नहीं उठाया होगा। सब लोग मार्केट में लॉस उठाते हैं और वही लॉस हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए लोग अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, जिससे कि अगर उन्हें किसी कंपनी में लॉस भी हो जाता है तो दूसरे कंपनी के शेयर उन्हें बचा लेती है या कवर कर लेती है। इसलिए हमें अपने नुकसान को एक्नॉलेज करना चाहिए और एक समझदारी वाला डिसीजन लेना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। नंबर 4, इमोशन। जब भी हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में है, बट यह सच नहीं है। इमोशन हमारे जजमेंट पर भी असर डालते हैं और उस टाइम पर हम लॉजिक के बेस पर डिसीजन नहीं ले पाते। अचानक से जब स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगता है तो लोग पैनिक होकर अपने शेयर या स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते। बट अगर आपको पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और आपने उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, तो आपको मार्केट क्रैश होने पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट वापस से रिकवर हो जाएगा। बस हमें वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को अपने इमोशन कंट्रोल में रखने के लिए मेडिटेशन करवाती है, जिससे कि वह सही डिसीजन ले पाए और इमोशन में बहकर कुछ गलत डिसीजन ना ले लें। क्योंकि मेडिटेशन आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और आप क्लियरली सोचना स्टार्ट कर देते हो, जिससे कि आप पहले से बेहतर डिसीजन ले पाओगे। और अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने आना चाहिए। नंबर 5, कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए तो इस बुक के ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे ब्रेन का, क्योंकि वही सब कुछ कंट्रोल करता है। और अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो हमें यह समझना होगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर नहीं, क्योंकि मार्केट इमोशन के बेस पर चलता है। सबसे पहले हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। हमें उन्हीं कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं जो सालों से अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। और जब लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो चाहे मार्केट कितना भी नीचे जाए या कितना भी ऊपर, हमें डर के कारण शेयर को सेल नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट वापस से रिकवर हो जाएगा। तो हमें डिसीजन इमोशन के बेस पर नहीं बल्कि लॉजिक के बेस पर लेना है। हमें कभी भी इन्वेस्टिंग करने से पहले लॉजिकली सोचना है कि हमें उस कंपनी के शेयर बाय करने हैं या फिर नहीं। तो जब आप पूरी तरीके से अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर कहलाओगे। एक और चीज़ ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि हमें अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है, मतलब कि हमें कुछ अलग अलग स्टॉक्स खरीद के रखने हैं। जैसे कि अगर हो सकता है कि आपके 1-2 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म ना करें और आपको लॉस हो जाए, बट कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ अलग अलग कंपनीज के स्टॉक होंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। बस हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं, तभी आप एक सक्सेसफुल बिहेवियरल इन्वेस्टर कहलाओगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।